अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेलकम ऑन लाइफ एकेडमी। एक बार फिर इस चैनल पर खुशामदीद। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं सेकंड ईयर आईकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 1 का टॉपिक है पार्टनरशिप रिटायरमेंट। ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आपने जो पार्टनरशिप रिटायरमेंट का अगर देखा है तो उसमें मेरे पार्टनरशिप रिटायरमेंट का थीम, उसकी लॉजिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उसकी, पार्टनरशिप रिटायरमेंट में किस तरह जो है वो बनाया क्यों जाता है, रिटायरमेंट किस तरह की जाती है, एक पार्टनर को रिटायर करने के पॉसिबल वेज क्या होते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए उसमें। और उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी आप देख लीजिएगा। अब जो सेकंड लेक्चर है हमारे पास वो आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है स्टूडेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि अभी कॉमर्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का, और जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट जो है गेन किया उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और लाइफ कॉलेज का जो रिजल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज रिजल्ट जो बना है वो ए ग्रेड स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ए ग्रेड जो है वो हासिल किया, 70s में परसेंटेज है बच्चों की। इस तरह आप भी मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट बनाएं, आई कॉम बी कॉम जो भी आप कर रहे हैं। अच्छा, पार्टनरशिप रिटायरमेंट का जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीवैल्यूएशन के ऊपर है। इससे पहले हमने सेल ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस किया। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो अपना जो हिस्सा है जब वो किसी को बेचता है तो उसकी क्या पॉसिबल वेज होते हैं एंट्रीज बनाने के, वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन को। अच्छा, रीवैल्यूएशन बेसिकली है क्या? रीवैल्यूएशन तो रीवैल्यूएशन बेसिकली है क्या? देखिए, जब कोई भी पार्टनर रिटायर होने जाता है तो उसमें कंपनी के एसेट्स की, फर्म के एसेट्स की दोबारा से वैल्यू जो है कैलकुलेट की जाती है, तो उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं। रीवैल्यूएशन में जब आप कंपनी फर्म के एसेट्स की वैल्यूएशन दोबारा से कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहली ये कि जब आप रीवैल्यूएशन की तरफ जाएं तो हो सकता है कि वहां पे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो। जो एसेट आपने आज से 5 साल पहले खरीदा 50,000 रुपए का, 50,000 का, और 5 इयर्स लेटर 5 साल बाद अब वो अगर 5 लाख का है, 5 लाख का हो गया, उसकी वैल्यू में इजाफा हो गया तो उसको हम कहेंगे गेन। वो कहलाएगा गेन कहलाएगा। और दूसरा जो पॉसिबल आउटकम हो सकता है वो लॉस हो सकता है कि एसेट की वैल्यू कम हो गई। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो गेन कहलाएगी, अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो लॉस कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इसको और थोड़ा सा इजी कर लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 2015 में एक फर्म कायम हुई, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और उसमें उन्होंने लैंड परचेज की उस वक्त फॉर एग्जांपल 10,000 की, अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं 10,000 की जमीन आती नहीं है पर मान लेते हैं कि 10,000 की उन्होंने लैंड परचेज की। 2024 वही जमीन 10,000 से बढ़ के हो गई 40,000 की। अब यहां पे एसेट की वैल्यू बढ़ी, हमने रीवैल्यूएशन का प्रोसेस किया तो एसेट की वैल्यू में इजाफा हुआ, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो जितना डिफरेंस यहां पे गैप आएगा इंक्रीमेंट का, 40,000 माइनस 10,000, 30,000 का जो गैप आया भाई, ये हमारा गेन कहलाएगा। ये हमारा गेन कहलाएगा, इसको गेन कहेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को कहां एडजस्ट करना है, तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम वहां पे होती है, कंफ्यूजन होती है वहां पे। इसको मैं इतना सिंपल कर दूंगा कि आपको फिर दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिएगा इसको जरा। अगर गेन हो जाए तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है, मेरे शॉर्ट में A/C लिखा है, आपने पूरा लिखना है, वो हो जाएगा क्रेडिट। बहुत सिंपल है। अगर गेन होता है, अगर एसेट की वैल्यू में इजाफा होता है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसी तरह अगर लॉस होता है तो आपका यही रीवैल्यूएशन अकाउंट, बार बार नहीं लिख रहा मैं, ये हो जाएगा भैया क्या? डेबिट। बहुत सिंपल, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अगर गेन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और अगर लॉस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, और क्वेश्चन है ईयर 2015 का रीवैल्यूएशन के जो है वो अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन आपको जो है पेपर में दिया हुआ है, वो हम सॉल्व करते हैं और चीजों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा।
लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो है 15 लाख। 15 लाख का आप जब 20% लेंगे तो वो आएगा 3 लाख। एप्रिशिएट हुई यानी कि वैल्यू बढ़ी, उसमें इजाफा हुआ तो फायदा हुआ। अब जो एसेट्स की वैल्यू में इजाफा हो रहा है वो एसेट्स हम कर देंगे डेबिट। तो एसेट कौन कौन से है? वो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए से 3 लाख से डेबिट और फायदा हुआ, प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 3 लाख से क्रेडिट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रीवैल्यूएशन कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। अगर तो लॉस होता है रीवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, अगर प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। तीसरी एंट्री आपकी स्क्रीन पे आप देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस्ड बाय 8000। मर्चेंडाइज की वैल्यू में कमी आई है 8000 रुपए से, यानी कि ये हमारा कंपनी के लिए, फर्म के लिए लॉस है। तो लॉस की सूरत में रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 8000 से हो गया डेबिट। और कौन सा एसेट कम हुआ? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 8000 से क्रेडिट। सिंपल एंट्री आपके सामने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो मिस्टर हसन है वो अपना इंटायर इंटरेस्ट सोल्ड कर रहे हैं मिस्टर मजहर को। तो जब हसन रिटायर हो रहे हैं, अपने सारा का सारा इंटरेस्ट बेच रहे हैं। अच्छा, पहले तो हम एडजस्टमेंट करेंगे सारी की सारी। देखिए 3 एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की, पहली एंट्री में लॉस, दूसरी में प्रॉफिट, तीसरी में लॉस। अब हम इन तीनों का टोटल या नेट लॉस या प्रॉफिट निकालेंगे कि आखिर में कितना फर्म को नुकसान हुआ, कितना फर्म को फायदा हुआ। वो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, याद रखिएगा 4th एंट्री में आपने वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इन तीनों एंट्री का देखते हैं हम। अब आप देखिए सेकंड एंट्री में यहां प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, तो आपने बिला झिझक अलग से आपने 3 लाख यहां पे कैलकुलेटर में आप लिख दें 3 लाख। लॉस हुआ 27,000 का, तो 27,000 को आपने करना है माइनस। फिर लॉस हुआ 8,000 का, 8,000 को आपने अगेन करना है माइनस। तो 3 लाख में से 27,000 8,000 आपने माइनस किया, 2,65,500 आई थिंक आ रहा है। कंफर्म करते हैं कैलकुलेटर से भैया। तो भाई यहां वैल्यू, सॉरी जो वैल्यू आ रही है यहां पे वो आ रही है 2,65,000। 2,65,000 वैल्यू यहां पे आ रही है। ये आपका आया नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब ये आपका नेट प्रॉफिट है। इन तीनों में नेट प्रॉफिट ये बना हमारा। अब इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, कैपिटल की परसेंटेजेस यहां पे दी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू परसेंट हमने तीनों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2,65,000 का 25% लेंगे तो वो आसिफ को मिलेगा, उसका 45% लेंगे तो मजहर को मिलेगा, और उसका 30% लेंगे तो हसन को मिलेगा। आप भी कैलकुलेट कर ले, मैं भी कर लेता हूं। अच्छा जी, आसिफ को मिला 62,250, मजहर को मिला 1,19,250 और हसन को मिला 79,500। ये हमने, ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है ये माइनस प्लस करके ये तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसकी एंट्री जो बनेगी आपकी जनरल एंट्री बहुत सिंपल है। जब भी आप गेन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देख लो भैया एंट्री, आपने क्या करना है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। गेन ऑन रीवैल्यूएशन आपका 2,65,000 से डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, A फॉर आसिफ कैपिटल, M फॉर मजहर कैपिटल, H फॉर हसन कैपिटल। ये तीनों अपनी अपनी इन वैल्यू से हो जाएंगे क्रेडिट। 62,250, 1,19,250 और आई थिंक 79,500। ये हो गए तीनों के कैपिटल क्रेडिट। तीनों के कैपिटल क्रेडिट हमने गेन को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर यहां पे लॉस होता तो बिल्कुल इजी, आपने क्या करना है, कैपिटल्स को करना है डेबिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन करना है क्रेडिट। बहुत सिंपल है, इजी है। अच्छा, अब इसके बाद अब देखें जो उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हसन सोल्ड इंटायर इंटरेस्ट टू मजहर। हसन रिटायर हो रहा है और हसन अपना सारे का सारा इंटरेस्ट बेच रहा है मजहर को, तो उसकी लास्ट एंट्री रिटायरमेंट की हमने बनानी है। हसन रिटायर हो रहा है तो हसन कैपिटल कर देंगे डेबिट, हसन्स कैपिटल। अब हसन का जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आप देखें जो कैपिटल आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहां पे 4,50,000। तो 4,50,000
50,000 यहां पे आपने रखना है, 4,50,000, और उसमें आपने प्लस कर देना है उसको जो गेन मिला। हसन को गेन कितना मिला? 79,500। ये आपने इसमें ऐड करना है। ये आया 5,29,500, ये हो गया डेबिट। और कैश, जाहिर हम उसको कैश दे रहे हैं, कोई यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको नहीं बताई हुई क्या पे किया आपने, तो कैश होगा। तो कैश 5,29,500 से हो जाएगा क्रेडिट। तो ये आपकी लास्ट एंट्री इस तरह कुछ रिटायरमेंट की बनेगी। तो भाई ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन 2015 है। जब भी रीवैल्यूएशन की आपकी एंट्रीज वगैरह दी हुई हो, जनरल एंट्रीज वगैरह, उसको आपने यूं रिकॉर्ड करना है। यहां तक एंट्रीज थी, पहले हमने एंट्रीज को रिकॉर्ड किया, फिर तीनों को प्रॉफिट में से लॉस को माइनस किया। नेट प्रॉफिट हमारे पास 2,65,000 आया। रेशो के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों के कैपिटल्स में, और फिर जो शख्स रिटायर हुआ उसके कैपिटल को डेबिट किया। याद ये रखना है कि यहां पे गेन था तो गेन प्लस कर दिया, अगर यहां लॉस होता तो लॉस यहां माइनस करते, और कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपको रीवैल्यूएशन का वो क्वेश्चन मैंने करवाना है जिसमें आपको पहले से गेन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्रीज बनानी होगी। यहां पे तो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है। अगर सवाल में आपको पहले से दे दिया जाए तो उसको आपने कैसे करना है, तो उस वीडियो के देखने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें, फैला दो भाई इसको यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपका काम है कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर ताकि ट्रैफिक बढ़े और हम और मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाएं आपके लिए। और इस चैनल पे आपको सिर्फ कॉमर्स ही नहीं, साइंस के सब्जेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह। तो आप अपने साइंस के स्टूडेंट्स को, अपने साइंस के फ्रेंड्स को भी ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।